Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Suman Shankar, your physics teacher. तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स? पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, याद होगा है ना, और सर्किट के बारे में हम लोगों ने थोड़ा जाना, एमीटर वगैरह के बारे में जाना, क्या होता है करंट का यूनिट है ना, स्मॉलर यूनिट्स क्या होता है, 1 एम्पियर का क्या डेफिनेशन है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम लोग पोटेंशियल की बात करते हैं सपोज, तो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का क्या, कितना पावर है ना। पोटेंशियल मतलब वही होता है ना, किसी भी चीज़ से कितना पावर है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल की, मतलब बैटरी की जनरली हम लोग बात करते हैं, जिसको हम लोग दूसरा नाम उसका वोल्टेज भी है ना। पोटेंशियल आप लोगों ने भले ही ये वर्ड नहीं सुना होगा पहले, लेकिन आपने वोल्टेज वर्ड जरूर सुना होगा। तो वोल्टेज और पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। तो चलिए जानते हैं पोटेंशियल के बारे में। सबसे पहले क्या होता है वो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग डिफाइन करते हैं किस तरह से। सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट ए है ना, ठीक है, जो पॉइंट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है। मतलब ये पॉइंट मुझे पता नहीं है, बहुत दूर है कहीं पे, ठीक है। और इस ए पॉइंट पे मुझे क्या करना है? एक चार्ज है मेरे पास क्यू मान लेता हूँ, ठीक है ना। इस पॉइंट ए पे, इन्फिनिटी पॉइंट पे एक चार्ज है क्यू। इस चार्ज को मेरे को उठा के कहाँ ले जाना है? किसी पॉइंट पे ले जाना है, सपोज बी पॉइंट पे मुझे ले जाना है। मतलब कि इस चार्ज को मुझे यहाँ से ले करके इस बी पॉइंट पे जाना है। तो मतलब इस पॉइंट इन्फिनिटी से ले करके है ना, किसी पॉइंट पे एक चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन हम लोग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आया बात? मतलब क्या कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट। इन्फिनिटी से किसी पॉइंट में अगर एक चार्ज को हम लेके जाते हैं तो उसमें हम लोग जितना वर्क डन करते हैं दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना। सिमिलरली मान लेते हैं इन्फिनिटी से एक और पॉइंट से मैं इसी चार्ज को फिर क्या कर रहा हूँ? सी पॉइंट पे लेके जा रहा हूँ। तो फिर मैंने क्या किया कि एक चार्ज को उठा के मैं इन्फिनिटी से सी पॉइंट पे लेके गया। तो अब इसे मैं बोलूँगा क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आया? जितना वर्क डन ये चार्ज करेगा, वर्क डन जितना ये चार्ज करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में, उसको मैं क्या बोलूँगा? उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलूँगा। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो भी क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही है। लेकिन जैसे पोटेंशियल में क्या है कि चार्ज को हम कहाँ से लेके आ रहे हैं? इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं ना, बहुत दूर से लेके आ रहे हैं। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है कि चार्ज को हम क्या करते हैं? एक नोन पॉइंट से लेके आते हैं और दूसरे नोन पॉइंट तक लेके जाते हैं। मतलब वो पॉइंट भी मुझे पता है जहाँ से मुझे स्टार्ट करना है लेके जाना, और वो पॉइंट भी मुझे पता है जहाँ पे मुझे उसको लेके जाना है जहाँ तक। समझ में आ रही है बात? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का अगर मैं मुझसे कोई डेफिनेशन पूछे तो मैं क्या बोलूँगा कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है ना। पोटेंशियल में क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, याद रखिएगा इस तरह से। और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या हो जाएगा कि वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने दोनों को डिफाइन किया है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस को। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बोल रहा है यहाँ पे कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, है ना। देखिए यहाँ पे कहाँ से हम लेके जा रहे हैं? इन्फिनिटी से लेकर के किसी भी पॉइंट पे हम उसको लेके जा रहे हैं, है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब लेके जा रहे हैं, मतलब दोनों पॉइंट मुझे पता है, दोनों पॉइंट का डिस्टेंस मैं जानता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या है? एक पॉइंट क्या है? बहुत दूर है, इन्फिनिटी में है, फर्स्ट वाले में। समझ में आया बात? मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में क्या हुआ? पोटेंशियल। और सिमिलरली अब मान लेते हैं बी पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक मुझे लेके जाना है चार्ज, है ना। तो बी पॉइंट भी मैं जानता हूँ और सी पॉइंट भी मैं जानता हूँ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जो वर्क डन होगा उसको मैं क्या बोलूँगा? पोटेंशियल डिफरेंस बोलूँगा। समझ में आ रही बात? पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर होता है? तो कभी कभी एग्जाम में क्या पूछ देता है, पोटेंशियल अगर पूछता है तो मुझे इन्फिनिटी वाला डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस मुझे पूछता है तो मुझे किसका डेफिनेशन लिखना है? वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट वाला। ठीक है, क्लियर है ना। फिर हम लोग आते हैं इसका एसआई यूनिट पे। तो एसआई यूनिट हम लोग जो पोटेंशियल होता है, किसी का भी पोटेंशियल होता है, उसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं? तो उसको हम लोग वोल्ट में मेजर करते हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने सुना होगा ना, बैटरी जो भी हम लोग कहीं भी यूज़ करते हैं तो हर बैटरी में क्या होता है? एक वोल्ट लिखा हुआ होता है, उसका पोटेंशियल लिखा हुआ होता है ना। तो पोटेंशियल का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। और वोल्ट का दूसरा नाम क्या होता है? दैट इज जूल पर कूलम। कैसे जूल पर कूलम कैसे आता है? तो मैथमेटिकल फॉर्म से इसका आता है। तो पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए जाने में जितना वर्क डन करता है, कौन करता है वर्क डन? तो चार्ज करता है, यानी वर्क डन बाय द चार्ज, ठीक है ना। तो पोटेंशियल को अगर मैथमेटिकली लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, V से मैं इसको डिनोट करता हूँ, पोटेंशियल को V से वोल्ट, याद रखिएगा V से, और V इज इक्वल टू W बाई Q मैं इसको लिखता हूँ। मतलब कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज,
मतलब कितना वर्क डन कर रहे हैं एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में। तो पोटेंशियल को मैं लिखता हूँ क्या, V इज इक्वल टू W/Q। ये आपको याद रखना है और यहीं से इसका यूनिट मिलता है। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, पता है आप लोगों को, है ना। और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। तो यहीं से मुझे क्या मिलता है, जूल पर कूलम। और जूल पर कूलम का दूसरा नाम क्या है, तो वोल्ट है। समझ में आई बात। तो पोटेंशियल जो होता है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, या फिर इसको मैं बोल देता हूँ जूल पर कूलम भी मैं बोल सकता हूँ। समझ में आई बात, ठीक है ना। सपोज अगर मैं पोटेंशियल को सर्किट के थ्रू समझना चाहूँ, है ना, कि पोटेंशियल किसी अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में बैटरी है तो वो पोटेंशियल मैं वहाँ कैसे शो करूँगा। तो आइए देखते हैं इसको। मान लेते हैं एक सर्किट है ये, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बैटरी लगा हुआ है, ओके। यहाँ पे एक बल्ब है सपोज, है ना। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे एमीटर लगा हुआ मान लेते हैं। करंट क्या हुआ है, ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, पोटेंशियल जानना है कैसे, मतलब कि अब ये जो बैटरी है, ये बैटरी का कुछ क्या होगा, वोल्टेज होगा ना। तो ये बैटरी जो है, इस बैटरी से चार्ज को निकाल के, एक चार्ज को इस बैटरी से मैं क्या करता हूँ, निकालता हूँ। निकलता है बैटरी से चार्ज, क्या होता है, बैटरी में केमिकल के थ्रू होता है, एनर्जी स्टोर होता है, पता हो आप लोग को, है ना। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि बैटरी में जो चार्ज है, जो इसमें जो केमिकल है, उसमें से जब चार्ज बाहर निकलता है तो एक चार्ज यहाँ से स्टार्ट करता है चलना, और चलने के बाद वो क्या करता है, एक राउंड सर्किट का पूरा करने के बाद वापस यहाँ पे आ जाता है। मतलब चार्ज क्या हुआ कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया चार्ज, है ना। एक पॉइंट से इस पॉइंट पे आया चार्ज। तो इस पॉइंट, एक चार्ज को इस पॉइंट पे से लेकर के वापस यहाँ तक आने में जितना वर्क डन हुआ उसको मैं क्या बोलूँगा, इसका, उस बैटरी का वो क्या है, पोटेंशियल है। समझ में आई बात, ठीक है ना। तो पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन बाय द चार्ज, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी पूछ लेता है कि डिफाइन 1 वोल्ट, है ना। तो वोल्ट क्या होता है, पोटेंशियल का यूनिट होता है। और जिस तरह से हम लोग प्रीवियस सेशन में पढ़ा था, याद होगा, डिफाइन 1 एम्पियर। तो सिमिलरली हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन होता है डिफाइन 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट क्या होगा बताइए, कि मतलब सपोज 1 वोल्ट को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, कि 1 जूल ऑफ वर्क डन कर रहा है, ठीक है ना। मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज को, 1 कूलम ऑफ चार्ज को, सपोज यहाँ से मैंने 1 कूलम ऑफ चार्ज निकाला। इस 1 कूलम ऑफ चार्ज को मुझे क्या करना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में मैं कितना वर्क डन कर रहा हूँ, यूनिट वर्क डन कर रहा हूँ, मतलब 1 जूल वर्क डन कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसको मैं क्या बोलूँगा, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल। समझ में आई बात। तो 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल की क्या डेफिनेशन है, कि क्या डेफिनेशन है बताइए, कि 1 जूल ऑफ वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग अ 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है, इज कॉल्ड 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है ना। तो इसको मैं बोलता हूँ 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल। तो ये क्वेश्चन क्या होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है 1 मार्क्स का, ऐसे पूछ देता है, ठीक है ना। या कभी कभी क्या पूछ देता है, कभी कभी वो फिल इन द ब्लैंक्स या ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि डिफाइन 1 वोल्ट, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या है, मैंने आपको तो बता ही दिया इसका डेफिनेशन क्या है। 1 जूल ऑफ वर्क डन करना, एक 1 कूलम ऑफ चार्ज को एक जगह दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। और इसका जो डेफिनेशन है और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट का जो PDF है उसमें भी उसका क्या किया हुआ है, सारा कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में, ठीक है। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें क्या करते हैं हम लोग पढ़ते हैं। और लास्ट में जो हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में वो क्या है, जिस तरह से करंट हम लोग कैसे मेजर करते थे, एमीटर से मेजर करते थे, याद है ना। उसी तरह से पोटेंशियल हम लोग मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से, ठीक है। जैसे कि ये सर्किट है ना, इस सर्किट में क्या है, एमीटर लगा हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे, तो इससे क्या होगा, करंट मेजर होगा। सिमिलरली एक वोल्ट मीटर क्या होता है, अपरेटस होता है, उसको भी हम कहाँ लगा देते हैं, सर्किट में लगा देते हैं इस तरह से, ठीक है। और इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं, और V से डिनोट करते हैं। और जब इसमें से पास होता है करंट तो मुझे क्या मिल जाता है, उसका वैल्यू मिल जाता है पोटेंशियल का, ठीक है। तो वोल्ट मीटर इज एन apparatus यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, याद रहेगा। तो आज के सेशन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज के सेशन में सबसे पहले हम लोगों ने जाना क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, दोनों के बारे में हम लोगों ने जाना। और दोनों का जो डेफिनेशन है उसमें क्या अंतर है ये भी हम लोगों ने जाना, ठीक है। फिर हम लोगों ने SI यूनिट जाना, क्या होता है इसका, पोटेंशियल का, है ना। फिर हम लोगों ने इसका मैथमेटिकल फॉर्म जाना, क्या लिखते हैं इसको हम लोग, V इज इक्वल टू W/Q लिखते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने क्या जाना कि डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल, 1 वोल्ट पोटेंशियल का क्या डेफिनेशन होता है। इतनी सारी चीज़ हमने जानी। और हमने जाना कि वोल्ट मीटर का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं।
ठीक है ना। तो होप आपको ये सेशन जो है वो पसंद आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगले सेशन में हम लोग क्या करेंगे, अगले सेशन में हम लोग इस चैप्टर का जो दूसरा टॉपिक है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगले क्लास में, अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।